अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज आईसीसी ने टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए 4 प्लेयर नामजद किए हैं, जिनमें पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 2021 में कई कारनामे सर अंजाम दिए, उनके साथ साथ मज़ीद 3 खिलाड़ी और यानी मजमूई तौर पर 4 खिलाड़ी नामजद किए हैं। अलबत्ता इनमें दूसरे टॉप स्कोरर जिन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया, जो कि एक साल में दूसरे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बने और दूसरे ज़्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बैटर बने, बाबर आजम, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्हें बआसानी इन 3 में से एक प्लेयर को निकाल कर शामिल किया जा सकता था। वो किस प्लेयर की जगह पर आ सकते थे, इसका कारकर्दगी के अतबार से आपके लिए मैं जायज़ा पेश करूँगा। और इसके अलावा दूसरी PSL की जो दूसरी ड्राफ्टिंग होनी है, मिनी ड्राफ्टिंग, जिसका कभी इम्कान है कि वो 7 जनवरी को होगी, उसके लिए प्लैटिनम कैटेगरी की पिक के लिए 6 बड़े खिलाड़ी PSL की ड्राफ्टिंग में शामिल करने का मुतालबा किया गया है और इसके बारे में फ़ैसला भी हो रहा है। और ये खिलाड़ी कौन हैं, कहाँ से आएंगे, इस पर भी बात करेंगे इस रिपोर्ट में। और इसके अलावा बिग बैश में शादाब खान का सिडनी सिक्सर से डेब्यू तो हो गया है, लेकिन अनोखा और अजीब व गरीब अंदाज में वो वहाँ पर खेल रहे हैं। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस रिपोर्ट में। और आज आईसीसी ने हफ्तावार रैंकिंग जारी की है, लेकिन चूँकि गुज़श्ता हफ्ते में T20 फॉर्मेट या वनडे फॉर्मेट का कोई बड़ा मैच नहीं हुआ था, इसलिए सिर्फ टेस्ट रैंकिंग में अपडेट आई है। और टॉप 10 की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, जिनकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, जिसके लिए आज आईसीसी ने 4 बड़े नामजद किए हैं, जिसमें 2021 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर मोहम्मद रिजवान सर फहरिस्त हैं। उनका जो रिकॉर्ड था इस साल इंतहाई शानदार था। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि वो मजमूई T20 हिस्ट्री में दुनिया के पहले बैट्समैन बने हैं, जिन्होंने एक साल के अंदर T20 इंटरनेशनल मैचेस में 1000 रन का संगे मील अबूर किया। इसके साथ साथ वो साल में सबसे ज़्यादा 13 50 प्लस इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे और साल में सबसे ज़्यादा 42 छक्के लगाने का भी एजाज़ हासिल किया। उनकी जो नॉमिनेशन है उस पर कोई इतराज़ उठा नहीं सकता। उनकी जो नॉमिनेशन थी वो ऑटोमेटिक थी, क्योंकि उनकी जो कारकर्दगी थी उसको नज़रअंदाज करना दुनिया के किसी भी जज के लिए मुमकिन ना था। अगर मोहम्मद रिजवान की 2021 में कारकर्दगी देखें तो 26 इनिंग्स खेली, 8 बार नॉट आउट रहे, 1326 रन बनाया, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक साल में ज़्यादा रन बनाने का। 104 उनका बेस्ट स्कोर था। उनकी जो एवरेज थी वो 73.66 और स्ट्राइक रेट लगभग 135 रन फी 100 बॉल रहा। 1 सेंचुरी, 12 फिफ्टियाँ और 119 चौके और 42 छक्के लगाए। लेकिन इसके साथ साथ हैरानकुन तौर पर बाबर आजम, जो कि दूसरे टॉप स्कोरर थे, 26 इनिंग्स खेली, 1 बार नॉट आउट रहते हुए 939 रन बनाए, जो कि मजमूई T20 तारीख में एक साल में दुनिया के किसी भी कप्तान की जानिब से बनाए जाने वाले सबसे ज़्यादा रन्स हैं। और इसके साथ साथ वो मजमूई तौर पर भी दूसरे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बने, सिर्फ रिजवान उनसे आगे हैं। उनकी एवरेज जो है वो 37 से ज़्यादा रही, 127 का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी और 9 फिफ्टियाँ बनी। वो दुनिया तारीख में रिजवान के हमरा एक साल में 10 या ऐसे ज़्यादा 50 प्लस इनिंग्स खेलने वाले दुनिया के महज दूसरे का खिलाड़ी बने। इसके बावजूद उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया और उनकी जगह जिस खिलाड़ी को लाया गया वो जेफ मार्श हैं, गो कि वो 8 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे बॉलिंग में। लेकिन बैटिंग में अगर उनकी कारकर्दगी का मुवाजना करें, बाबर आजम थे, तो बाबर आजम वाज़े तौर पर ज़्यादा बेस्ट चॉइस दिखाई देते हैं। मिचेल मार्श ने 20 इनिंग्स में 627 रन बनाए, 77 नॉट आउट उनका बेस्ट स्कोर रहा। एवरेज में वो कम रहे बाबर आजम से, 36.88 उनकी एवरेज रही। अलबत्ता स्ट्राइक रेट में फी 100 बॉल सिर्फ 2 रन वो ज़्यादा रहे, 129.81 का स्ट्राइक रेट, 650 प्लस इनिंग्स खेली, जो कि लगभग आधी थी बाबर आजम के मुकाबले में, और 59 चौके और 23 छक्के लगाए। यहाँ पर जो मिचेल मार्श की नामजदगी है उस पर एतराज़ उठाया जा सकता है। बाबर आजम वाज़े तौर पर इसके लिए फेवरेट थे। शायद आईसीसी ने हर मुल्क को नुमाइंदगी देने के लिए नॉमिनेशन में शायद इसलिए मिचेल मार्श को तरजीह दी है, लेकिन बाबर आजम वाज़े तौर पर इसके हकदार थे। एक तो वो बेहतरीन अंदाज में खेल रहे थे, फ्रंट फुट से खेल रहे थे, लीड फ्रॉम फ्रंट कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो साल के सबसे कामयाब कप्तान साबित हुए, इसलिए बाबर आजम को तरजीह देना बनता था। लेकिन यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर मिचेल मार्श को तरजीह दी गई है बाबर आजम पर। हालांकि रन्स के अतबार से बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों के दरमियान, और उनकी एवरेज, उनकी 50 प्लस इनिंग्स, चौके मारने की सलाहियत, ये सारी सलाहियतों में वो वाज़े तौर पर उनसे आगे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नज़रअंदाज किया गया। इसके अलावा जो आईसीसी की नॉमिनेशन हुई है उसमें 2 बॉलर्स हैं, 2 ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराउंडर्स में मिचेल मार्श और वनिंदु हसारंगा को रखा गया है। वनिंदु हसारंगा ने रवां साल T20 फॉर्मेट में बतौर बॉलर
तबरेज़ शमसी के हमरा सबसे ज़्यादा 36 विकेटें हासिल करने का एजाज़ हासिल किया था। इसके साथ साथ वो 50+ इनिंग्स खेलने में भी कामयाब रहे थे, एक 50 भी बनाई थी। उनकी बैटिंग और बॉलिंग कारकर्दगी को देखते हुए वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि उनकी जो नॉमिनेशन है वो गलत नहीं है। वो मौजूदा वक्त में ICC T20 रैंकिंग में टॉप दर्जे पर मौजूद हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक की थी, शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। उनकी नामजदगी पर ज़्यादा एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। वनिंदु हसारंगा ने 2021 में मजमूई तौर पर 20 मैचों में 4-9 की लाजवाब कारकर्दगी समेत 36 विकेट हासिल की। 11.63 उनकी एवरेज रही, जबकि इकनॉमी रेट 5.44 रहा, यानी गेंदों से कम रन दिए, हर 12वीं गेंद पर विकेट हासिल की। इस कारकर्दगी के बाद उन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन ना था, जिसकी वजह से ICC ने उन्हें नामजद किया है ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के लिए। अब ये वोटिंग के ज़रिए फैसला होगा कि इन 4 में से किस प्लेयर को ये अवार्ड दिया जाएगा। बहरहाल कभी उम्मीद यही है कि जो फैंस हैं वो ज़्यादा वोट करेंगे मोहम्मद रिजवान को, जिन्होंने तारीख का काम की 19 रिकॉर्ड कायम किए 2021 में। इससे पहले उन्होंने जो हिस्ट्री तब्दील की है, इससे पहले दुनिया का कोई भी बैटर ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखा सका था एक साल में, जैसा कि मोहम्मद रिजवान ने दिखाई। और ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए जो चौथे प्लेयर नॉमिनेट हुए हैं वो हैं इंग्लैंड के जॉस बुटलर, जिन्होंने 2021 में शानदार कारकर्दगी दिखाई। और गुज़िश्ता साल में यानी 2021 में जिन प्लेयर्स ने कम से कम 300 रन बनाए, उनमें एवरेज के अतबार से वो रिजवान के बाद दूसरे नंबर पर खड़े थे। उनकी कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही। उन्होंने 2021 में मजमूई तौर पर 14 T20 इंटरनेशनल मैचेस में बैटिंग की, 5 बार नॉट आउट रहते हुए। उनकी जो एवरेज थी 65.44 रही, 589 रन बनाए, 5 बार नॉट आउट रहे, 1 सेंचुरी और 5 फिफ्टियाँ शामिल थीं, 143 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा। उनकी जो 13 डिसमिसल भी किए बतौर विकेट कीपर, उनकी कारकर्दगी भी शानदार रही, इसलिए उनकी नॉमिनेशन पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। और अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2022, जिसकी मिनी ड्राफ्टिंग होनी है 7 जनवरी को। इसके लिए अब खिलाड़ियों को लाया जा रहा है और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो PSL की फ्रेंचाइजीज हैं 6, इन सभी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा किया है। क्योंकि साउथ अफ्रीका की मजानजी लीग कैंसिल हो गई है, इसकी वजह से उनके सारे खिलाड़ी तकरीबन अवेलेबल हैं। तो उनमें से बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो PSL की ड्राफ्टिंग में लाए जाएँ और प्लाटिनम कैटेगरी में उनको शामिल किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी शामिल हो सकें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इत्तेफाक किया है इस बात से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़े किया है कि वो बड़े बड़े प्लेयर से रब्ता कर रहे हैं, ताकि PSL 7 के लिए जो मज़ीद प्लाटिनम कैटेगरी की पिक दी गई है उसमें मज़ीद खिलाड़ी आ सकें, और जो PSL 7 की रौनक हैं उनको ज़्यादा 4 चांद लगाया जा सकें। और मौजूदा वक्त में PSL की जो फ्रेंचाइजी हैं वो अपने जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनसे ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं। उनका कहना है कि इसमें मज़ीद बड़ी क्लास होनी चाहिए, बड़े खिलाड़ी होने चाहिए। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या अपडेट करता है, क्योंकि अब उन्होंने भी ये कह दिया है कि PSL 7 की जो मिनी ड्राफ्टिंग होगी, जिसमें हर टीम को मज़ीद 2-2 खिलाड़ी पिक करने की परमिशन मिल जाएगी। इनमें एक खिलाड़ी गैर मुल्की हो सकता है और एक मुल्की लाजमी जो है शामिल करना होगा, और जबकि दोनों जो है मुल्की खिलाड़ी भी शामिल किए जा सकते हैं। अलबत्ता अब देखना ये है कि इसमें कौन कौन से खिलाड़ी आते हैं। हो सकता है कि इसमें कोई ऐसे नाम आ जाएं कि जो PSL 7 को रौनक बढ़ा सकें उसकी, और ये इसका फैसला जो है आइंदा आने वाले चंद रोज़ में हो जाएगा। और PSL 7 की जो दूसरी ड्राफ्टिंग होगी 7 जनवरी, इनमें इंशाल्लाह हमें कई बड़े खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं बिग बैश में, जिसमें अब शादाब खान ने डेब्यू किया सिडनी सिक्सर की जानिब से। गो के वो बड़ी कारकर्दगी ना दिखा सके, अपने कोटे के 4 ओवर्स में 27 रन दिए, कोई विकेट हासिल ना की, और बैटिंग में 9 गेंदों पर 1 चौके समेत 8 रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन उनका जो डेब्यू है इस हवाले से अजीब व गरीब अंदाज से हुआ है कि उन्होंने चूँकि ऑस्ट्रेलिया में वक्त नहीं गुजारा 7 दिन का, जो कि वहाँ के कोरोना प्रोटोकॉल के तहत गुजारना होते हैं, इसलिए उन्हें उन पर कुछ पाबंदियां आयद हैं। वो उनको ड्रेसिंग रूम में भी अलग बिठाया जाता है, और जब वो सेलिब्रेशन करते हैं विकेट हासिल करने पर कोई खिलाड़ी, तो वो साथी खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिला सकते। और इसके साथ साथ वो जो बेंच है वो बेंच से भी दूर रहते हैं, अपनी टीम के खिलाड़ियों के अलग बैठना पड़ता है, और ये कम से कम 7 दिन तक उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। ये वहाँ के प्रोटोकॉल के तहत जो है ये फैसला किया गया है। और शादाब खान का इस हवाले से जो सामने आया रद्दअमल, उनका कहना था कि ये बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल है। बहरहाल आजकल दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अजीब व गरीब ही हो रही हैं, और उन्होंने इन हालात से ख़ुद को समझौता कर लिया है उन्होंने, और वो आगे अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए मुंतज़िर हैं कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, और बिग बैश में भी नुमायाँ कारकर्दगी दिखाकर यहाँ पर भी अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ेंगे।
और इसके अलावा आईसीसी ने आज टेस्ट रैंकिंग जारी की है, लेकिन चूंकि गुज़िश्ता हफ्ते महदूद ओवर्स का कोई बड़ा मैच नहीं खेला गया था, इसलिए T20 या वनडे रैंकिंग प्लेयर्स की रैंकिंग है बैटिंग या बॉलिंग में, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। अलबत्ता टेस्ट रैंकिंग में तब्दीलियाँ आई हैं, टॉप 10 में बॉलिंग में भी तब्दीलियाँ आई हैं, बैटिंग के टॉप 10 दर्जों में भी तब्दीलियाँ आई हैं। आज जारी होने वाली आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग पर निगाह डालें तो यहाँ पर टॉप 10 में एक बड़ी तब्दीली केन विलियमसन, जो कि आलमी नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं, उनकी एक दर्जा तरक्की हुई है। वो चौथे से तीसरे नंबर पर दोबारा आ गए हैं, क्योंकि स्टीव स्मिथ जो कि बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे तीसरे एशेज टेस्ट मैच में, उनकी एक दर्जा तनज़ली हुई है। जिसके बाद आज जारी होने वाली रैंकिंग में मार्नस लबोशिंगे 915 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं, जो दूसरे, केन विलियमसन तीसरे, स्टीव स्मिथ चौथे, रोहित शर्मा पाँचवें, डेविड वार्नर छठे, विराट कोहली सातवें, डेमित करुणारत्ने आठवें, बाबर आजम नौवें और ट्रेविस हेड 10वें नंबर पर मौजूद हैं। ये आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग है, टॉप 10 दर्जे। दूसरी जानब अगर आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग के टॉप 10 दर्जों पर निगाह डालें तो यहाँ पर सबसे बड़ी तब्दीली जेम एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, उनकी टॉप 5 में वापसी हुई है, जो कि 3 दर्जे आगे फलांगते हुए 5वें नंबर पर आ गए हैं, जिसकी वजह से जोस हेजलवुड, कगिसो रबादा और नील वागनर को एक एक दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा है। मौजूदा वक्त में अगर रैंकिंग देखें तो पैट कमिंस पहले नंबर पर मौजूद हैं, रविचंद्रन अश्विन दूसरे, शाहिन अफरीदी तीसरे, टिम साउथी चौथे, जेम्स एंडरसन पाँचवें, जोश हेजलवुड छठे, कगिसो रबादा सातवें, नील वागनर आठवें, मिचेल स्टार्क नवें और केल जेमिसन 10वें नंबर पर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के हसन अली आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग के 11वें दर्जे पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।